जो एक्चुअल में जो हमारे यहाँ का डस्टबिन था, जो हमारे यहाँ के कचरा थे, कचरा छँटे हैं, नेता नहीं छँटे हैं। हमारे यहाँ का जो डस्टबिन में पड़ा कचरा था उसको भाजपा ने उठाया और कहा कि ये बड़ा अच्छा फूल है। भाजपा को ब्रांडिंग करनी तो आती है। नमस्कार, मैं विमलेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा समाचार। पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है और उसके साथ ही मौसम की भी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। आज मैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में हूँ। रीवा लोकसभा क्षेत्र लगता है। यहाँ दो ज़िले हैं, रीवा ज़िला है और मऊगंज जो रीवा संसदीय क्षेत्र में आता है। रीवा में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व सांसद हैं। 2 बार रीवा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ नीलम अभय मिश्रा को टिकट दिया है। नीलम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक रही हैं, सिमरिया से। किन्हीं कारणोंवश कांग्रेस पार्टी में अभय मिश्रा गए और वो सिमरिया से इस समय विधायक हैं और उनकी पत्नी अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अभी सरगर्मी होनी चाहिए उस तरह से रीवा में बहुत कम दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जब पर्चा दाखिल किया था, नामांकन पत्र अपना, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए। बमुश्किल 1000 भीड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की और रोड शो में भी समझ में आ रहा था कि कोई उत्साह उमंग विशेष नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। फिर इसके बाद अभी 4 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ देखने को मिली और ऐसा लगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के साथ जनता है। लेकिन उस जनता के बीच में मुझे कुछ कांग्रेसियों की कमी भी नज़र आ रही थी। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गिरिजेश पांडे जी हैं, जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से नेता हैं। यद्यपि उन्हें कभी टिकट तो मिली नहीं विधानसभा की, दावेदार सिर्फ रहे हैं, लेकिन उनका नाम है, कद है और राजनीति में ये संभवतः आज़ादी के बाद से कांग्रेसी हैं। आपके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। मैं आपसे आपका स्वागत है पांडे जी विराट वसुंधरा समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव लड़ी है और नया प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है एक कैंडिडेट के रूप में, जो कांग्रेस पार्टी की सदस्य नहीं थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी से कभी विधायक थीं और आज कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर भाजपाइयों में अच्छा उनका संबंध है, उन संबंधों का भी लाभ कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। मैं अच्छा मानता हूं, उसको बुरा नहीं मानता। कांग्रेस क्या कर रही है उनके लिए, ये बताएं। अभी आपने ये कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य नहीं हैं। आपका शायद सामान्य ज्ञान कमज़ोर हो या आप भाजपा विचारधारा से प्रेरित हों। नीलम मिश्रा जी पार्टी की सदस्य थीं और नेताओं की सर्वसम्मति से जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 4 तारीख को अपने भाषण में बताया है कि नेताओं के और तमाम लोगों की सहमति से और सर्वसम्मति से 90% लोगों की सहमति से प्रत्याशी का चयन हुआ है। तो प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस की है और हमें लगता है कि रीवा ज़िले की राजनीति के लिए और वर्तमान आसन्न चुनाव के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव की जिस तरह से सरगर्मी होनी चाहिए रीवा में भी नज़र नहीं आ रही है और गर्मी भी अब 38 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है। तो गर्मी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, चुनाव की सरगर्मी कमज़ोर नज़र आ रही है। ऐसा क्यों, जबकि अभी नज़दीक है मतदान की तारीख? नहीं, अभी तो 4 तारीख तक नामांकन था और नामांकन के बाद अब सिंबल अलॉटमेंट होगा। सिंबल अलॉटमेंट के बाद सरगर्मी शुरू होगी, प्रचार प्रसार शुरू होगा। लेकिन जहाँ तक जनता के बीच का सवाल है, और अभी आपने बताया नामांकन का दृश्य आपने देखा है, भाजपा ने भी नामांकन किया है, कांग्रेस पार्टी का भी नामांकन हुआ है। भाजपा में अगर 1000 लोग मौजूद थे तो कांग्रेस पार्टी की रैली में 6000 लोग मौजूद थे। नेट 6 गुने का अंतर था। हमारे तमाम पूरे प्रदेश के नेता, पूरे ज़िले के नेताओं ने मिलकर पर्चा भराया, नामांकन दाखिल कराया और स्वाभाविक तौर पर अभी आने वाले समय में सरगर्मी भी बढ़ेगी और आज जो जनता का मूवमेंट है, जो जनता का ओपिनियन है, वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। परिणाम में भी तब्दील होगा। आप उस भीड़ की अगर हम बात कर लें, वहाँ हमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी ज़्यादा नज़र आए, मंच से लेकर जनता तक है, जिसको हम कार्यकर्ता की श्रेणी देते हैं। क्या कहना आपका? देखिए, ये बात थोड़ा सा हमें लगता है कि आपत्तिजनक है आपकी। कार्यकर्ता स्वाभाविक तौर पर किसी के भी हों,
कार्यकर्ता अलग होता है और वहाँ पर मौजूद लोग अलग होते हैं। हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता थे, आम जनता भी थी, और स्वाभाविक तौर पर जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं वो तो रहेंगे, बिना प्रबंधन करने वाले लोगों के तो कोई कार्यक्रम होता नहीं है, तो वो भी रहेंगे। लेकिन हमारे पूरे ज़िले के और लगभग हर मंडलम, सेक्टर, बूथ से कार्यकर्ता आए थे, ब्लॉकों से कार्यकर्ता आए थे, विधानसभाओं से कार्यकर्ता आए थे, तमाम आम जनता भी मौजूद थी और स्वस्फूर्त लोग आए थे, अपने से चल के लोग आए थे नामांकन कराने। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? कोई जिलाध्यक्ष रहा है, कोई जनपद अध्यक्ष है, कोई संविदाकार है, लगातार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो वास्तविक विचारधारा का व्यक्ति है वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहा है। जिन लोगों ने या तो भ्रष्टाचार में आकंठ तक जो डूबे लोग हैं, या वो तो पार्टी छोड़ के वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके स्वच्छ होने जा रहे हैं, या वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जिनके ऊपर भाजपा ने अनैतिक रूप से दबाव बनाया है और उनको कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का और पीड़ित करने का प्लान बनाया है, या तो वो छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने फर्श से अर्श में पहुंचाने का काम किया, जिनको कांग्रेस ने नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। और मैं तो उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से नाम बढ़ता है, लेकिन मैंने उनको देखा है कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं होते थे। कांग्रेस का पट्टा पहनते थे, कांग्रेस से वो पलते थे, कांग्रेस से पोषित होते थे, टिकट भी मांगते थे चुनाव लड़ने के लिए, और जब टिकट नहीं मिलती थी तो उन्होंने तो अपने आकाओं का विरोध किया, जिन्होंने पाला, जिन्होंने बड़ा किया, उनका विरोध किया। उन्होंने खुले तौर पर विरोध किया, किसी चुनाव में साथ नहीं थे। अगर वो गए हैं तो ये अफसोस का विषय नहीं है। जैसे कि भाजपा के बड़े नेता अक्सर भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है। एक उसी में एक कहावत है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाज डूब रही है और चूहे टाइप के लोग भाग रहे हैं? नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो ये कहा कि ये पकी बैर हैं, और किसी ने ये भी कहा कि ये कूड़ेदान है। जो एक्चुअल में जो हमारे यहाँ का डस्टबिन था, जो हमारे यहाँ के कचरा थे, कचरा छँटे हैं, नेता नहीं छँटे हैं। हमारे यहाँ का जो डस्टबिन में पड़ा कचरा था उसको भाजपा ने उठाया और कहा कि ये बड़ा अच्छा फूल है। भाजपा को ब्रांडिंग करनी तो आती है, बड़ा अच्छा फूल है, ब्रांडिंग किया, और कुछ क्षण के लिए उन्होंने माला वाला पहला के उसका काफ़ी महिमा मंडन किया कि हमारी तरफ होगा। लेकिन स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे जा रहे हैं जो अपना नाम लेके जब मैदान में निकलते हैं तो जनता कट के अपने घरों में घुस जाती है। तो अच्छा हुआ कि वो भाजपा में चले गए, और भाजपा तो इस समय गंदगी से सरोबार है, कीचड़ से सरोबार है, और यही कारण है कि वो आए दिन स्कैंडल्स निकल रहे हैं, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बन रहे हैं। रीवा से लेके, आप रीवा से शुरू करो तो रीवा से लेके भोपाल, भोपाल से लेके दिल्ली तक भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। तो वहाँ जाएं, और वहाँ जाके जितने भी भ्रष्टाचारी हों जाएं, वॉशिंग मशीन में साफ़ सुथरा होकर आएँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन स्थिति यह है कि वहाँ जिस तरह से उनको संज्ञा दी गई है कि ये डस्टबिन से आए हैं, कोई गीला कचरा कह रहा, कोई सूखा कचरा कह रहा है, कोई मेडिकल वेस्ट कह रहा है, तो इसी तरह के हैं। बाकी हमारे विचारधारा का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं जा रहा, वो कांग्रेस ये बात आ गई तो एक कह दें, अभी भाजपा की तरफ से कहा गया, कैंडिडेट ने ही कहा कि शराब पैकारी वाले कांग्रेस पार्टी में नेता हैं और वो टिकट लेकर आए हैं। उधर से जवाब आया कि कोरेक्स पीने वाले हैं। इस तरह के तर्क राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप लगाना क्या उचित है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू संस्कार की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन वो मुंह से बात करते हैं। हमें बड़ा अफसोस हुआ, नीलम जी कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हैं, लेकिन नीलम जी इस ज़िले की ही बहू हैं, यहीं की बेटी हैं, विधायक भी रही हैं, यहीं की बेटी हैं, यहीं की बहू हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी शराब की पैकारी की है। कहीं नहीं, कभी नहीं। वो एक बहुत आचरण, बहुत मर्यादित, बहुत धार्मिक और बहुत संस्कारित महिला हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद से और सांसद प्रत्याशी से ये उम्मीद नहीं थी कि महिला का वो इतना घोर अपमान करेंगे। उनको महिला अपमान नहीं करना चाहिए,
और नीलम जी के विषय में उन्होंने जो कहा है ये बहुत आपत्तिजनक है और ये समाज, हमारा समूचा समाज इसकी निंदा करता है। मैं भी इसकी निंदा करता हूँ और माननीय सांसद जी को ये बात वापस लेना चाहिए। एक सबसे बड़ा और आखिरी सवाल आपसे करते से विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा सरकार जब से है तब से वो विधायक बन रहे हैं और काफ़ी पावरफुल भी हैं और जनता के बीच में उनकी एक अच्छी इमेज है। वो स्वयं एक तरफ लगे हुए हैं और भाजपा की एक जो टीम है, बूथ लेवल की टीम बड़ी स्ट्रांग है। पन्ना प्रमुख त्रिदेव, बहुत सारा उनने प्रशिक्षण भी कराया, स्थापना दिवस भी आज मना रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कितना मुकाबला कर पाएगी, चूँकि थोड़े से ही दिन बचे हुए हैं। राजेंद्र शुक्ला जी का जहाँ सवाल है कि राजेंद्र शुक्ला जी काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और निर्वाचित विधायक हैं। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पोजीशन है वो ये है कि शायद अभी चुनाव का प्रचार धीरे धीरे सवाब की तरफ जा रहा है और रीवा जिले का कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के साथ प्रचार के लिए नहीं निकल रहा है। मैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र को बिलोंग करता हूं। मैंने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की पूरी भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का अभी हालिया अध्ययन किया है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग, चाहे वो संगठन के लोग हों, उनके मंडलम के लोग हों या कहीं के लोग हों, वो पूरी तरह से चुनाव को बाईकाट कर चुके हैं। माननीय राजेंद्र शुक्ला का जहाँ तक प्रश्न है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी रीवा विधानसभा के नेता हैं और उन्होंने जो कुछ भी ज़मीनों की खरीदी किया, ज़मीनों को बेचने का काम किया, ज़मीन रोडों को तोड़ने का काम किया, फिर उसी के ऊपर रोड बनाने का काम किया, उन्होंने खाली ये खेल रीवा में किया। तो विकास भी तो हुआ। नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, या तो फिर आप अपनी बात कह लें। उन्होंने रीवा विधानसभा में किया, उनके एजेंडे में सिरमौर कभी नहीं था। हमको बताएंगे कि उन्होंने सिरमौर के लिए क्या किया। वो बड़े ताकतवर नेता हैं। वो ये बताएं कि त्योंथर विधानसभा के लिए क्या किया। वो बहुत ताकतवर नेता हैं। वो जहाँ से उनका जन्म हुआ है, ढेरा गांव उनका है, अपनी विधानसभा को, जहाँ उनकी जन्म की विधानसभा है, उसको बताएं कि उन्होंने वहाँ क्या किया है। वो मऊगंज को बताएं कि उन्होंने क्या किया काम, देवतलाव को बताएं, सिमरिया को बताएं कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने क्या काम किया और कौन सा ऐसा काम है जिसकी क्रेडिट के आधार पर जनता खड़ी हो जाएगी, वोट दे देगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो कलह है, भारतीय जनता पार्टी की कलह से ये साबित है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर है। आप मानते हैं? जहाँ सवाल कांग्रेस का, आपने कांग्रेस की भी बात कही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको अगर ज्ञात नहीं है तो आप फील्ड में निकलिएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ से लेके बूथ में बैठा हुआ है, बूथ के ऊपर सेक्टर में बैठा हुआ है, सेक्टर के ऊपर मंडलम में है, मंडलम के ऊपर ब्लॉक में है और ब्लॉक के ऊपर विधानसभा के लोग हैं। और तमाम पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी इस बार ग्राम पंचायत जैसा चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने इसको चैलेंजिंग टास्क बनाया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे इस पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग और देखरेख का जिम्मा अजय सिंह राहुल भैया को मिला है। वो हमारे नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में रीवा ज़िले का एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर काम कर रहा है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहा है। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में क्या कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ऊपर ले जाएंगे? ये तो प्राकृतिक सत्य है। सिरमौर में भाजपा पीछे हो जाएगी कांग्रेस पार्टी से। विधायक तो वहाँ लगातार भाजपा के बन रहे हैं। मैंने विधायक भाजपा के, मैंने अभी क्या कहा ना कि भाजपा की अंतर्कलह और भाजपा की फूट में तो ये कहीं देखिए मत कि विधायक कौन बना, कौन कहाँ क्या बना। लेकिन इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में सिरमौर सहित सभी विधानसभाओं का जो प्रदर्शन होगा वो बहुत आशानुकूल होगा और हम हर विधानसभाओं में जीत के लोकसभा में जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे।